Assalamualaikum viewers and welcome to my YouTube channel Malaika's Literary Corner. Today we will discuss the major themes in novel Twilight in Delhi written by Ahmad Ali. Twilight in Delhi is a famous novel in Pakistan literature. Here we will discuss its major themes. The first one is the theme of marriage. Marriage is important in Indian culture for the growth of the family and the rise in social status. Marriage becomes a source of dissension between Asghar and Mir Nihal. Asghar wants to marry Bilqis, who belongs to a lower class family. Marriage plays an important role throughout the novel. यहाँ पे जो वेरी फर्स्ट थीम है वो मैरिज का थीम है. मैरिज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन कल्चर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो जो दिल्ली है वो इंडिया के अंदर है. इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द ग्रोथ ऑफ फैमिली एंड द राइज इन सोशल स्टेटस. लेकिन यहाँ पे नावल में जो मैरिज है वो लड़ाई की वजह बनती है, काज ऑफ क्लैश बनती है बिटवीन मीर निहाल एंड असगर. यानी बाप बेटा के दरमियान जो लड़ाई की वजह है यहाँ पे वो मैरिज ही है. बिकॉज असगर वांट्स टू मैरी बिल्किस हु बिलोंग्स टू अ लोअर क्लास फैमिली. तो क्लास डिफरेंस की वजह से यहाँ पे जो मैरिज है वो क्लैश का काज बन रही है. लेकिन नावल के अंदर जो मीर निहाल की मिसिज़ हैं बेगम निहाल, वो अपने बेटे के साथ असगर के साथ मिलके तो उनकी शादी करवा देती हैं. इस वजह से नावल के अंदर जो बाप बेटा के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है वो मैरिज की वजह से हो रहा है. इस वजह से ये जो नावल के अंदर जो मैरिज है वो थ्रू आउट द नावल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. इसके बाद जो सेकंड थीम है वो है डिमिनिशिंग ऑफ मुस्लिम कल्चर. यानी मुस्लिम कल्चर का ख़ात्मा या मुस्लिम कल्चर का जो डिक्लाइन है उसे शो किया जा रहा है. वन ऑफ द मेजर थीम इन ट्वाइलाइट इन दिल्ली इज़ डिमिनिशिंग ऑफ मुस्लिम कल्चर. इट इज़ clearly shown in novel through the example of Asghar. Asghar is lover of English culture. After marrying with his beloved Bilqis, he starts to live in foreign style. यहाँ पे मुस्लिम कल्चर का जो है वो डिक्लाइन नावल के अंदर शो किया जा रहा है. बेसिकली नावल का जो टाइटल है ट्वाइलाइट इन दिल्ली, वो दिल्ली के अंदर जो ट्वाइलाइट यानी कि एक डिक्लाइन को शो कर रहा है, मुस्लिम कल्चर के डिक्लाइन को शो कर रहा है, मुग़ल लेगेसी के डिक्लाइन को शो कर रहा है. वहाँ पे जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं या जो सोशल और मॉरल वैल्यूज़ हैं उन सब का डिक्लाइन हो रहा है, जस्ट लाइक ट्वाइलाइट. तो यहाँ पे हमें नावल के अंदर जो डिमिनिशिंग ऑफ मुस्लिम कल्चर मिलेगा वो हम क्लियरली देख सकते हैं थ्रू दी एग्जांपल ऑफ असगर, थ्रू द कैरेक्टर ऑफ असगर. यहाँ पे जो असगर है, एक तो वो घर वालों के ख़िलाफ़ जाके अपनी ट्रेडिशनल नॉर्म्स के ख़िलाफ़ जाके अपनी बिलवड बिल्किस के साथ शादी करता है. लेकिन शादी तो करता है लेकिन उसके बाद वो मतलब जॉइंट फैमिली में नहीं रहता, वो सेपरेट रहता है, अपनी ट्रेडिशंस के ख़िलाफ़ जाता है फिर, और वो सेपरेट रहता है बिल्किस के साथ. और फिर उसके बाद वो फ़ॉरेन स्टाइल उसे अडॉप्ट करता है, फ़ॉरेन स्टाइल को अडॉप्ट करता है. वो कहता है कि हमारे घर में जो फर्नीचर है वो भी इंग्लिश होना चाहिए, इंग्लिश एजुकेशन ये हासिल करता है. उसके बाद इसकी कोशिश भी ये होती है कि जिसकी वाइफ है बिल्किस वो भी फ़ॉरेन स्टाइल में और इंग्लिश स्टाइल में रहे, और वो नहीं रह पाती. इस वजह से इनके दरमियान भी बहुत सारे क्लैशेस आते हैं. और ये जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज को बोलना और इंग्लिश ड्रेसेस भी इंग्लिश वेयर करता है, शूज़ भी इंग्लिश पहनता है. तो ये इंग्लिश कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट कर रहा है और मुस्लिम कल्चर जो है उससे ये दूर होता जा रहा है. जो उसका असल रिलीजियस है, उसका रिलीजन है, या उसका जो रिलीजियस कल्चर है, उसके फादर ने जो कल्चर अडॉप्ट किया हुआ है रिलीजियस, ये उस सबसे दूर हो रहा है. और ये दिल्ली के अंदर जो डिमिनिशिंग ऑफ मुस्लिम कल्चर है, ये डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम कल्चर है, उसे शो कर रहा है असगर का कैरेक्टर. Now the next one theme is sex. Sex is one of the most important theme of the novel. Ahmad Ali depicts the society of Delhi through his characters portrayal. हम देखेंगे कि जो सेक्स का थीम है, सेक्स के अलावा हम इसे कह सकते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स. कि ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या सेक्स का थीम है वो नावल में किस तरीके से इंपॉर्टेंट है. ऑलमोस्ट ऑल द कैरेक्टर्स आर सेक्सुअली सप्रेस्ड. Almost every male of Delhi went to prostitutes to fulfill their desires, and when they become habitual, they cannot gratify with their wives because they don't have the art of capturing men through sex. So most of men have no more interest in their wives. ये जिस वक्त में नावल लिखा गया ये उस टाइम का सबसे बड़ा मसला चल रहा था.
बिकॉज़ वहाँ पे जो दिल्ली के जैसे करेक्टर्स के ज़रिए दिखाया गया कि वहाँ पे जितने भी मेल थे वो सेक्सुअली सप्रेस थे और वो प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते थे। प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाने की वजह से फिर वो अपनी वाइफ से ग्रेटिफाई नहीं हो सकते थे। प्रोस्टिट्यूट्स के साथ तल्लक होने की वजह से वो अपनी वाइफ्स में इंटरेस्ट नहीं रखते थे और जिस वजह से लोगों के बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से उनके जो मैरिटल अफेयर्स थे या हस्बैंड वाइफ का जो तल्लुकात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। हम देखेंगे इसे नावल के करैक्टर्स के ज़रिए। मीर निहाल गोज़ टू बब्बन जान, अ यंग प्रोस्टिट्यूट एंड डांसर। मीर निहाल जो हैं यहाँ पे हमारे जो प्रोटैगोनिस्ट हैं, मेन करैक्टर है। हालांकि इन्हें एक रिलीजियस पर्सनैलिटी दिखाया गया है कि ये नमाज़ें भी पढ़ते हैं और इनका जो अपीयरेंस है, इनका लुक है वो भी बहुत रिलीजियस तरीके से है। और लेकिन फिर भी ही गोज़ टू बब्बन जान, अ यंग प्रोस्टिट्यूट। Even he is married. He had also illegitimate relations with maid Dilchain. बब्बन जान और उसके बाद जो सेकंड करेक्टर है वो दिलचैन, इनकी जो मेड है उसके साथ भी इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। And when she got pregnant, Mrs. Nihal was so surprised as she was not married. Dilchain was unmarried and Mrs. Nihal was surprised when she got pregnant, having extra marital affair with his husband Mir Nihal. मीर निहाल की बात होगी। अगर हम सेकंड करेक्टर की बात करें, सेकंड जो हमारा मेन करेक्टर है वो है असगर का करेक्टर। असगर आल्सो हैड अ यंग लेडी मुश्तरी बाई। इसकी लाइफ में भी एक यंग प्रोस्टिट्यूट और डांसर है जिसका नाम है मुश्तरी बाई। उसके बाद मतलब मुश्तरी बाई के साथ इसका पहला अफेयर होता है। ही हैड, इसके मतलब 3 अफेयर्स होते हैं असगर के। सबसे पहले ये मुश्तरी बाई के, और मुश्तरी बाई की वजह से ही जो है ये अपनी जो वाइफ है बिल्किस, उसके साथ कहा जाता है कि जो बिल्किस की डेथ की वजह है वो भी मुश्तरी बाई ही बनी है। वो कहता है कि उस जिस तरीके से मुश्तरी बाई से प्लेयर्स देती थी उस तरीके से बिल्किस वो वैसा लाइफस्टाइल बिल्किस नहीं अपना सकती जैसा कि मुश्तरी बाई का था, और इस वजह से इनके जो तल्लुकात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुए और इसकी टेंशन लेती हैं बिल्किस। उसके बाद कहा जाता है कि हिंदुस्तानी वुमेन आर शाय एंड आर नॉट फैमिलियर विद द आर्ट ऑफ प्लीजिंग मैन थ्रू सेक्स। इसमें ये बताया गया कि जो हिंदुस्तानी वुमेन हैं वो बहुत शाय होती हैं एंड दे हैव नो आर्ट ऑफ प्लीजिंग मैन थ्रू सेक्स। सारे हिंदुस्तानी वुमेन की बात की गई है उस टाइम में, जो उस टाइम दिल्ली में रह रही थी, बेगम निहाल और बिल्किस के ज़रिए उनको पोर्ट्रे किया गया है। नेक्स्ट जो मेजर थीम है वो कॉलोनियलिज़म का है। कॉलोनियलिज़म जो है ये नावल के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। कॉलोनियलिज़म होता है बेसिकली एक डिपेंडेंट एरिया जो होता है उसके ऊपर किसी और स्टेट का या गवर्नमेंट का कंट्रोल। जैसे ये ब्रिटिश कंट्रोल था बहुत सारे एरियाज़ के ऊपर, पहले पाकिस्तान और इंडिया, ये जो सब कॉन्टिनेंट की शक्ल में रहते थे, इन पर भी ब्रिटिश की हुकूमत थी, तो ये भी एक कॉलोनियलिज़म की फॉर्म था। थीम ऑफ कॉलोनाइजेशन इज़ रिकरेंट इन नॉवल। रिकरेंट यानी ये बार बार रिपीट हो रहा है। इन हिडन मीनिंग ही कैप्चर्स क्लियर पिक्चर ऑफ सोसाइटी सफरिंग ड्यू टू कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म रोइंड द लाइफ ऑफ पीपल। यहाँ पे सारे नावल में कॉलोनियलिज्म को बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है कि जो कॉलोनियलिज्म है उसके ज़रिए जो करेक्टर्स हैं या जो पीपल हैं उनकी लाइफ पे किस तरीके से मतलब बुरे असरात होते हैं। अब अगर हम देखें तो नावल के अंदर हम देखते हैं कि एक कैट है, एक बिल्ली जो है वो मीर निहाल के जो कबूतर हैं उन्हें पकड़ती है और उन्हें खा जाती है। उसके अलावा यहाँ पे एक सांप भी देखा जाता है। तो ये जो सांप है और जो कैट है ये जैसे उसके कबूतरों को खा जाते हैं, तो ये कॉलोनियलिज्म को ज़ाहिर कर रहा है कि किस तरीके से जो ब्रिटिश एम्पायर थी या जो कॉलोनियलिस्ट थे उन्होंने किस तरीके से लोगों की ट्रेडिशंस को, उनके नॉर्म्स को, उनकी गवर्नमेंट को, उनकी इंडिपेंडेंस को, ईच एंड एवरीथिंग को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। उनकी आज़ादी को या उनके ट्रेडिशंस को वो खा गए और इस वजह से यहाँ पे हाइब्रिटी कल्चर के अंदर हाइब्रिडिटी पैदा हो रही है। जो दिल्ली है वो न्यू दिल्ली में चेंज हो गया, उसके अंदर कोई भी मुस्लिम वैल्यूज़ जो हैं वो नहीं रही। हम देख सकते हैं इसे असगर के करैक्टर के ज़रिए देख सकते हैं और वैसे भी देखते हैं नावल के अंदर कि यहाँ पे अजानें हो रही हैं लेकिन लोग खामोश नहीं हैं, लोग अपने कामों में लगे हुए हैं, वो अजानों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, वो लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जो हो रहा है ये कॉलोनियलिज्म की वजह से हो रहा है क्योंकि वहाँ पे 2 कल्चर आ गए हैं, कल्चर हाइब्रिडिटी हो गई है। इंग्लिश कल्चर जो है वो प्रिवेल कर रहा है कॉलोनियलिज्म की वजह से और करैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सफरिंग्स का उन्हें सामना करना पड़ रहा है क्योंकि एक तो इस कॉलोनियलिज्म की वजह से जो लोग हैं उनकी जो ज़मीनें वगैरह हैं वो हथिया ली गई हैं। आफ्टर वर्ल्ड वार पीपल्स लैंड्स वर ऑक्युपाइड रिप्रेजेंटिंग कॉलोनियलाइजेशन। और यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, इतनी महंगाई हो गई कि इवन के वेंडिंग शीट्स यानी कि जो कफन हैं उन्हें ख़रीदना मुश्किल हो गया, वो नहीं मिल रहे, वो मार्केट में शॉर्ट हो गए हैं।
तो ये जो और मीर निहाल का कैरेक्टर है वो किस तरीके से डिप्रेस्ड रहता है, अलोन रहता है और एंड पे इसकी जो हालत होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कॉलोनियलिज्म के बुरे असरात दिखाए गए हैं करेक्टर्स की लाइव्स के ऊपर। Then the next theme is the theme of religion. Religion is a major theme of the novel. Mir Nihal is a religious person to some extent. He pays 5 prayers. In those days, religion was an essential part of everyone's life. यहाँ पर रिलीजन का जो थीम है वो भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है थ्रू द करेक्टर ऑफ मीर निहाल। मीर निहाल जो है वो एक रिलीजियस पर्सनैलिटी है, उसकी जो अपेयरेंस है, उसकी जो लुकिंग है वो भी बिल्कुल रिलीजियस है और वो 5 टाइम्स प्रेज जो है वो पे करता है। उस दिनों में जो रिलीजन था वो बहुत ही इसेंशियल था, लोगों की ज़िंदगी में रिलीजन पे फोकस किया जाता था। और इसके बाद हम देखते हैं नॉवल के अंदर कि किस तरीके से जो है वो रिलीजन जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, रिलीजन का डिके हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रही है थ्रू कॉलोनियलाइजेशन। एक रिलीजन के अंदर दूसरा रिलीजन किस तरीके से आ रहा है, कैसे हाइब्रिडिटी पैदा हो रही है और दिल्ली जो है वो न्यू दिल्ली में चेंज हो रही है और लोग मुस्लिम कल्चर को छोड़ के इंग्लिश कल्चर को अपना रहे हैं, उनके रिलीजन को अहमियत दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें नावल के अंदर देखने को मिलती हैं। तो ये सब थे मेजर और रिकरेंट थीम्स जो नावल ट्वाइलाइट इन दिल्ली के अंदर पाए जाते हैं। इट वॉज़ ऑल अबाउट एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।